जो ऊर्जा तुम्हारे अंदर हर दिन उठती है, जिसे तुम सिर्फ वासना समझते हो, क्या वह असल में एक दिव्य संकेत है? हजारों साल पहले आशु ने एक रहस्य खोजा था। उन्होंने कहा, काम शक्ति को दबाओ मत, उसे उठाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक दुनिया ने इस ऊर्जा को गिल्टी प्लेजर बना दिया, लेकिन तंत्र, योग और वेद कहते हैं यही ऊर्जा आत्मज्ञान का शुद्धतम द्वार है। तुम्हें सिखाया गया कि इसे छोड़ दो, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इसी ऊर्जा से ब्रह्मचर्य भी जागता है और ब्रह्म भी। यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह उस शक्ति की बात है जिससे तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सब कुछ बदल सकता है। और अगर तुम अभी तक थक चुके हो, बिना उद्देश्य की उत्तेजनाओं, ध्यान भटकाने वाले सुखों और खोखली तृप्ति से, तो आज का विषय तुम्हारे लिए है। हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जिसे दुनिया ने दबाया, लेकिन योगियों ने जगाया। और अब सच सामने आएगा। यह सेक्स की बात नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छुपी उस अग्नि की बात है जो सही दिशा में जले तो तुम्हें अमर बना सकती है। तुम्हें बचपन से यही बताया गया कि सेक्स एक जरूरत है, एक जैविक क्रिया जो बस शरीर के लिए है। कोई पवित्रता नहीं, कोई दिशा नहीं, बस इच्छा आती है और तुम उसे मिटा देते हो। लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा कि जब यह सिर्फ शरीर की प्रक्रिया है, तो इसकी ताकत इतनी गहरी क्यों महसूस होती है? क्यों यह ऊर्जा अकेले शरीर तक सीमित नहीं रहती? क्यों यह तुम्हारे विचारों को घेरती है? क्यों यह तुम्हारे सपनों में उतरती है? और सबसे जरूरी, क्यों बार बार इसका इस्तेमाल करने के बाद भी मन भीतर से खाली सा रह जाता है? सच यह है कि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्पंदित होती है, वह केवल कामेच्छा नहीं है, वह एक संकेत है। वह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली तरंग है जो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है। हमारे शास्त्रों में इसे काम शक्ति कहा गया। यह वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। अर्ग्वेद में लिखा है, कामो देवाना प्रथम समझायत। देवताओं से पहले काम उत्पन्न हुआ। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी। यह चेतना की पहली कंपन, पहला विचार, पहला स्पंदन था जो शून्य को अस्तित्व में बदलने के लिए उठा। और आज वही काम शक्ति तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन आधुनिक समाज ने इस ऊर्जा को पहचानना बंद कर दिया। हमने इसे गिल्टी प्लेजर बना दिया। हमें सिखाया गया, इससे बचो या इसे तेजी से खर्च कर दो। परंतु प्राचीन योगियों ने इस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया। उन्होंने इसे रूपांतरित किया, ब्रह्मचर्य में ढाला, जो त्याग नहीं था बल्कि चेतना का संरक्षण था। उन्होंने इसी ऊर्जा से तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और समाधि को छुआ, क्योंकि वे जानते थे कि अगर काम शक्ति को सही दिशा दी जाए तो वही काम बन जाता है योग। और यही इस वीडियो सच यह है कि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्पंदित होती है, वह केवल कामेच्छा नहीं है, ऊपर उठने की, वह एक संकेत है। यह समझने की, वह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली तरंग है, तुम ब्रह्म, जो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है। अगर तुम्हारे हमारे शास्त्रों में इसे काम शक्ति कहा गया कि कुछ छूट, यह वही शक्ति है मेरी जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। तो हो सकता है अर्ग्वेद में लिखा है, जिसे कामो देवाना प्रथम समझायत। वही देवताओं से पहले काम उत्पन्न हुआ। अब ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी को पहचानने, ये चेतना की पहली नई दृष्टि से, पहला विचार, पहला स्पंदन, ऐसे रहस्य से जो शून्य को अस्तित्व में बदलने के लिए भीतर था। और आज वही काम शक्ति तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन आधुनिक समाज ने इस ऊर्जा को पहचानना बंद कर दिया। हमने इसे गिल्टी प्लेजर बना दिया। हमें सिखाया गया, इससे बचो या इसे तेजी से खर्च कर दो। परंतु प्राचीन योगियों ने इस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया। उन्होंने इसे रूपांतरित किया, ब्रह्मचर्य में ढाला, जो त्याग नहीं था बल्कि चेतना का संरक्षण था। उन्होंने इसी ऊर्जा से तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और समाधि को छुआ, क्योंकि वे जानते थे कि अगर काम शक्ति को सही दिशा दी जाए तो वही काम बन जाता है योग। और यही इस वीडियो की आत्मा है। यह चर्चा सेक्स के विरोध में नहीं है। यह चर्चा सेक्स से ऊपर उठने की है। यह समझने की है कि काम वासना एक प्रवेश द्वार है और उस द्वार से गुजरकर तुम ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हो।
अगर तुम्हारे भीतर कभी किसी क्षण तुमने यह महसूस किया कि कुछ छूट रहा है, मेरी साधना अधूरी है, तो हो सकता है यही ऊर्जा जिसे तुमने दबाया या उपेक्षित किया, वही उस अधूरेपन का कारण हो। अब समय है उस अग्नि को पहचानने का, नई दृष्टि से देखने का और एक ऐसे रहस्य से जुड़ने का जो हमेशा तुम्हारे भीतर था लेकिन कभी बताया नहीं गया। हमें सिखाया गया कि आत्मा और कामना अलग अलग चीजें हैं, कि जो इच्छा शरीर से उठती है वह हमें नीचे खींचती है और जो ऊर्जा आत्मा से आती है वह हमें ऊपर ले जाती है। लेकिन हमारे आर्षियों ने कभी ऐसा भेद नहीं किया। उन्होंने कहा, काम शक्ति और आत्मशक्ति अलग नहीं है, बल्कि काम शक्ति ही रूपांतरित होकर आत्मशक्ति बनती है। वेदों, तंत्र और योग में काम का निषेध नहीं किया गया, उसका परिष्करण, रिफाइनमेंट किया गया। शिव साक्षात योग के आदि गुरु स्वयं शक्ति के बिना अधूरे माने जाते हैं। तंत्र कहता है, शिवम बिना शक्त्यथरो मृतवत, यानी शक्ति वही ऊर्जा है जो इच्छा के रूप में उठती है। अगर दिशा पाए तो शिव को भी जीवंत कर देती है। ऋषियों ने इस ऊर्जा को ओजस कहा। ओजस वह सूक्ष्म तेज है जो तब उत्पन्न होता है जब काम शक्ति को वासना में नहीं बल्कि ध्यान, तप और साधना में रूपांतरित किया जाता है। ओजस कोई रहस्यमय विचार नहीं है, यह जीवित ऊर्जा है जो चेहरे पर तेज बनकर प्रकट होती है, स्वर्ण शक्ति बनकर गूंजती है और उपस्थिति में आकर्षण बनकर बहती है। तुमने कभी गौर किया होगा, कुछ साधु, योगी या महापुरुषों को देखकर मन तुरंत शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी काम शक्ति को जागरूकता में रूपांतरित किया है। उनकी ऊर्जा भोग में नहीं बहती, बल्कि भीतर संचित रहती है और वह संचित ऊर्जा हीरा बन जाती है, ओजस बन जाती है और वही ओजस तुम्हारी आत्मशक्ति का आधार बनता है। तो अगली बार जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा उठे, उस पर शर्म मत करो, उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे समझो और पूछो, क्या मैं इसे सिर्फ भोग में बहाऊं या इसे अपनी चेतना की मशाल बना दूं? क्योंकि काम शक्ति जब जागरूकता से मिलती है तो वही बनती है आत्मशक्ति। अब तक दो रास्ते दिखाए गए थे, या तो काम को खुलकर जी लो बिना सीमा और विवेक के, या फिर उसे दबा दो व्रत, तप, दमन और इनकार की आग में जलाकर। लेकिन दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। एक थकावट लाता है, दूसरा भीतर का उबार। दमन से वासना मरती नहीं, वह कहीं छुप जाती है और अपराध, बोध, क्रोध या बेचैनी का रूप ले लेती है। और भोग से कभी तृप्ति नहीं मिलती, केवल और चाहते जन्म लेती है, जैसे प्यास बुझाने के लिए खारा पानी पीना। तो फिर समाधान क्या है? रूपांतरण। तंत्र, योग और वेद तीनों यही कहते हैं, काम को मत दबाओ, उसे दिशा दो, उसे साधना में बदलो। जैसे नदी को बांध दो तो बाढ़ आती है और उसे खुला छोड़ दो तो बर्बादी करती है, लेकिन वही नदी सही दिशा में बहाई जाए तो वह खेत सींचती है, जीवन देती है। ठीक वैसे ही जब काम शक्ति को ध्यान, मंत्र और प्राणायाम से ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है तो वह इच्छाओं की जंजीर नहीं, जागरण का दीपक बनती है। आर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभा। जहां ब्रह्मचर्य स्थिर होता है वहां जीवन की ऊर्जा वीर्य दिव्यता में बदलने लगती है। और याद रखो, यह ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम नहीं है, यह भीतर की ऊर्जा का विज्ञान है। कैसे इच्छा को देखा जाए, समझा जाए और धीरे धीरे ध्यान की लहर में बदल दिया जाए। आज की विज्ञान भी यही कहता है। हर बार जब तुम उत्तेजना महसूस करते हो, शरीर में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसी रसायन पैदा होते हैं। अगर तुम उस क्षण को सिर्फ शरीर तक सीमित रखो तो यह रसायन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी उत्तेजना में सचेत श्वास, मंत्र और एकाग्रता जोड़ दी जाए तो वही रसायन मन को शांति, तेज और चैतन्य में बदल सकते हैं। तो बात रिप्रेशन की नहीं है, बात रिफाइनमेंट की है। काम को त्यागो मत, उसे तप में बदलो। वासना को रोको मत, उसे विज्ञान में ढालो। ऊर्जा न अच्छी होती है न बुरी, वह जैसी दिशा में बहती है वैसी बन जाती है। और जब काम शक्ति को दिव्यता की दिशा में बहाया जाता है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया पर बहुत कम समझा गया।
कुंडलिनी, प्राचीन योग शास्त्र में इसे शक्ति की सुप्त सर्पिणी कहा गया है। एक ऊर्जा जो तुम्हारे मेरुदंड के मूल में मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर सोई हुई है। यह कोई कल्पना नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। जब तुम किसी रूप में उत्तेजना महसूस करते हो, कामना, इच्छा, लालसा, तो दरअसल यही कुंडलिनी हलचल करती है, जागने का प्रयास कर रही होती है। मगर यदि हम उस क्षण को सिर्फ शारीरिक स्तर पर जी लेते हैं तो ऊर्जा फिर सो जाती है, निचले चक्रों में ही बंधी रह जाती है। लेकिन यदि उसी क्षण में तुमने सांस गहरी की, मंत्र भीतर घुसा दिया या अपनी उपस्थिति जागरूक कर ली, तो वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। यही है कुंडलिनी की यात्रा। प्रत्येक चक्र तुम्हारी चेतना के एक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार, अस्तित्व और भय, स्वादिष्ठान, इच्छा और कामना, मणिपुर, शक्ति और अहंकार, अनाहत, प्रेम और करुणा, विशुद्ध, अभिव्यक्ति और वाणी, आज्ञा, दृष्टि और विवेक, सहस्त्रार, ब्रह्म से मिलन। जब कुंडलिनी एक एक चक्र पार करती है तो वह तुम्हारी चेतना को शुद्ध करती है। नई समझ, नई दृष्टि और नई शक्ति जागती है। और जब यह ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है तो होता है वह अनुभव जिसे तंत्र कहता है, प्रकाश का चरम संभोग या ऑर्गज्म ऑफ लाइट। यह कोई शारीरिक चरम सुख नहीं है, यह आत्मा का विस्फोट है। एक ऐसा क्षण जब अहंकार का पूर्ण विलोप होता है और तुम ब्रह्म के साथ विलीन हो जाते हो। इसी को कहा गया है सहज समाधि, फना, त्रिय अवस्था, संभोग द्वारा समाधि। यह अनुभव तब मिलता है जब तुम काम शक्ति को ऊर्जा के रूप में पहचानते हो, चेतना के रूप में साधते हो और उसे ब्रह्म के पथ पर चढ़ा देते हो। प्राचीन ग्रंथों में इसका अभ्यास स्पष्ट है। गहरी लयबद्ध श्वास, प्राणायाम, चक्रों के लिए विशिष्ट बीज मंत्र, रीढ़ में सुनहरी रोशनी का कल्पना ध्यान और सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण उपस्थिति यहां और अभी। जब तुम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा बन जाते हो तो शरीर की सीमाएं टूटती है और आत्मा विस्तार लेती है। यही कुंडलिनी की वास्तविक यात्रा है। कभी कभी कुछ शब्द सीधे शरीर में नहीं बल्कि भीतर की किसी पुरानी परत में उतर जाते हैं, जैसे कोई भाव जिसे तुमने कभी ठीक से महसूस नहीं किया। आज पहली बार वह आवाज पा गया हो। तुमने अभी जो सुना वह सिर्फ जानकारी नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद चीज को छू गया। और यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम इस वीडियो पर अभी हो। अगर तुम्हारा मन जरा भी शांत हुआ या शरीर हल्का सा कंपन महसूस कर रहा है तो समझो ऊर्जा ने प्रतिक्रिया दी है। अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां यह ऊर्जा सिर्फ ज्ञान नहीं रहेगी बल्कि अनुभव बनेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वादा करो खुद से और इस अग्नि से। नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिख दो, शक्ति। क्योंकि जब तुम कोई शब्द लिखते हो तुम केवल टाइप नहीं कर रहे होते, तुम ऊर्जा को आवाज दे रहे हो और वह जवाब देती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले हिस्से में तुम सीखने नहीं जा रहे, तुम अपने भीतर एल्केमी को महसूस करने वाले हो। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उन ज्ञान परंपराओं में जो अलग अलग जमीनों पर जन्मी थी, पर जिनकी जड़ एक ही ब्रह्म बीज से निकली थी। भारत में तंत्र, चीन में ताओ, और इन दोनों का सार ऊर्जा की समझ और चेतना की दिशा। तंत्र कहता है काम को नकारो मत, उसे जागरूकता की आंख दो और वह तुम्हारा ब्रह्म बन जाएगा। ताओ कहता है तुम्हारे शरीर में एक अमृत छिपा है, उसे बाहर बहा दोगे तो खत्म हो जाएगा। उसे भीतर घुमाओ तो दीर्घायु, स्पष्टता और शांति देगा। दोनों परंपराएं काम शक्ति को जीवन की सबसे शुद्ध ऊर्जा मानती है। ताओ में इसे कहते हैं झिंग। यह शक्ति तुम्हारे शरीर की बैटरी में संचित होती है। भारत में आयुर्वेद कहता है वीर्य ही ओजस का बीज है। यदि बार बार यह झिंक बिना चेतना केवल सुख के लिए बहा दिया जाए तो परिणाम दिखाई देता है। शरीर जल्दी थकता है, आंखों से चमक चली जाती है, चेहरे पर ढलान, बाल झड़ने लगते हैं, मन चिड़चिड़ा और अव्यवस्थित रहता है। अब विज्ञान भी कहता है क्रॉनिक डोपामिन एग्जॉस्ट कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है।
लेकिन जब यही ऊर्जा सहेजकर भीतर की ओर मोड़कर जागरूकता में प्रयोग की जाए तो यही झिंग बदलता है। योग में भी यही मार्ग है, वीर्य, ओजस, तेजस, आत्मतेज। यह ऊर्जा का रासायनिक और आध्यात्मिक रूपांतरण है। इसके लिए साधन भी है और दोनों परंपराओं में आश्चर्यजनक समानता है। 1. मूलबंध और अश्विनी मुद्रा, पेरिनियम एक्टिवेशन, ऊर्जा को नीचे से ऊपर खींचना। 2. ऊर्जा की कल्पना, रीढ़ में सुनहरा स्तंभ, हर सांस के साथ ऊपर उठती किरण। 3. बीज मंत्र और ध्वनि कंपन, प्रत्येक चक्र पर केंद्रित ऊर्जा। 4. त्राटक और शंभवी मुद्रा, दृष्टि साधना और ऊर्जा का विसर्जन रोकना। 5. संकल्प शक्ति और दैनिक अनुशासन, रोजाना 10 मिनट की साधना। मूलबंध 3 मिनट, रीढ़ कल्पना 2 मिनट, मंत्र जप 3 मिनट, मौन और धन्यवाद 2 मिनट। यह छोटी सी प्रथा रोज तुम्हें प्रकाश की ओर धकेलती है। यही है आत्म विजय का रहस्य, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा को पहचान ले और साध ले, उसे बाहर की चीज जीतने की जरूरत नहीं। वह स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है, एक जीवित यंत्र जो जहां जाता है वहां कंपन बदल देता है। अब कोई ज्ञान बाकी नहीं है, बस सवाल, क्या तुम तैयार हो खुद से मिलने के लिए, बिना परतों और पर्दों के? तुमने वह सब सुना जिसे छुपा कर रखा गया था, और अब वह शक्ति जिसे तुमने इच्छा कहा, विकर्षण कहा, अब वह तुम्हारी आंखों में देख रही है, पूरी गरिमा और ताकत के साथ। अब यह तुम्हारा खेल है। जब अगली बार तुम्हारे भीतर कुछ हिले, जब शरीर कांपे या मन टूटे, रुक जाना। याद रखना, वही क्षण तुम्हारा निमंत्रण है। उसी क्षण में आत्मा सांस लेती है। कुछ लोग इसे बस एक और स्पिरिचुअल कंटेंट समझकर भूल जाएंगे, कुछ इसे अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे, और अगर तुम उनमें से हो तो अब तुम जानते हो अगला कदम क्या है।